आज पति पत्नी के बीच इतनी दुर्दशा होने का क्या कारण है? देखिए, जब किसी एक लड़की का विवाह होता है, लड़के के साथ लड़का का विवाह होता है किसी लड़की के साथ, तो बड़े-बड़े सपने देखते हैं। लड़की वाले भी सोचता है कि मेरा बेटी का अच्छे दिन हो, लड़के वाला भी सोचता है कि मेरा बेटा का दिन अच्छा हो। वो तो दूर रहते हैं, लेकिन एक लड़का और एक लड़की जब स्त्री और पुरुष बन जाते हैं तो दोनों का एक बहुत पवित्र बंधन होता है मेरे भाई। बहुत बड़ा पवित्र बंधन होता है। लेकिन हम इस पवित्र बंधन को तब तक समझते हैं जब तक हम लोग आपस में रहते हैं। लेकिन आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में औरत घर में रहती है या पुरुष बाहर काम करने जाता है, या औरत भी नौकरी करती है, पुरुष भी नौकरी करता है, तो ऐसे वक्त में हमें पल नहीं मिल पाता, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और भाग दौड़ होती है। देखिए, इसमें हमारा दोनों की कोई गलतियाँ नहीं होती। हम जानते हैं कि पुरुष का गलती होगा तो स्त्री सहेगी, स्त्री का गलती होगा तो पुरुष सहेगा। दोनों की कमजोरियां हम लोग समझते हैं, लेकिन हमारे पास उतना फुर्सत नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास वो समय नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उस पर विचार नहीं करते हैं। हम लोग एक दिन अपने लिए नहीं निकालते हैं। मान लिया जाए पुरुष ऑफिस गया है, ऑफिस में उसको टक झक कुछ भी हुआ, कोई भी बुरा बात हुआ, ऑफिस साहब ने डांट दिया, वो सारे चीज़ को लेकर के आकर के घर में रंग झाड़ेगा। पत्नी को कुछ हुआ घर पर, तो वो सारे पति आया उस पर झाड़ेगा। या पत्नी गई है तो वो भी अपना नौकरी करने के लिए गई है, अभी कोई काम करने के लिए गई, वहाँ पे खच पच हुआ, वो भी लेकर के घर आ गया। लेकिन हम कभी विचार करते हैं, अरे हमारा ये घर है, हमारा मंदिर है, और हम मंदिर में क्या ला रहे हैं? हमारा घर तो स्वर्ग है ना भैया, हमारा घर मंदिर है। हम जहाँ पर हमें गंदगी छीटा, हम वहाँ पे धो करके ही आ जाएं, तो जाकर के हमारी ज़िंदगी चलने वाली है बेहतर तरीके से। और याद रखिएगा, देखिए, अगर ऑफिस में आपको कोई दिक्कतें हुई तो आप ऑफिस में निपटा लें, घर में आप प्यार से आएँ, क्योंकि घर ही एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको खुशी दे सकता है। लेकिन घर में आकर के सारे का सावजर हम पत्नी में और पत्नी पति में फोड़ देता है, जिसके कारण हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आज विच्छेद होना। लेकिन याद रखिए, जब इस तरह से परिस्थिति आए ना, जब आपको गुस्सा आए ना, तो आप याद रखना, या फिर उसको गुस्सा आए तो एक आदमी को शांत रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जब वो शांत ना रहे तो फिर ये लड़ाई बदल जाती है और दिन पर दिन ये ज़िंदगियाँ बेहतर से बदतर होते चली जाएगी, और एक न एक दिन आपका दूरी बढ़ जाएगा। और दूरी बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हम अपने गलतियों को या दूसरे गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम भी अपना गलती स्वीकार कर लें, एक स्त्री भी अपना स्वीकार कर ले, एक पुरुष भी अपना गलती स्वीकार कर ले, तो कभी लड़ाई होगा ही नहीं। और जब हम स्वीकार करेंगे कैसे, तो इसका एक ही उपाय है कि अपने आप को एक दिन सप्ताह में ज़रूर समय दें, घंटों के लिए, मिनटों के लिए दें, और आप एक सप्ताह में जितने कार्य किए ना उस पर विचार करें कि हमने क्या क्या गलतियाँ किया है जिसकी वजह से आज हमें लड़ाई हुआ, क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। इस पर अगर हम लोग गौर करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि हमारा ज़िंदगी बेहतर तरीके से चलेगा। लेकिन अभी भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना हम अपने गलती देख पाते हैं और दूसरे की गलती सिर्फ दिखता है हमें, अपने गलतियां नहीं दिखता है। जिस दिन हम अपना गलतियां देखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हमारा ज़िंदगी क्या, सभी की ज़िंदगी बेहतर चलने लगेंगे। और अपने अपने देखिए, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा होता है ना, तो एक दूसरे से जुड़ने का मतलब होता है कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के कमज़ोर कमज़ोर पार्ट को स्वीकार करना, एक दूसरे के गलत पार्ट को स्वीकार करना, अच्छे पार्ट को स्वीकार करना। गलत और सही दोनों को विचार करके अगर हम सम्मेलन मतलब संतुलन में चलेंगे ना, तो कभी हम एक दूसरे का बुरा नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे की भलाई करेंगे और आराम से चल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कतें नहीं होगी। बस हमें संतुलन बना करके चलना है। अपने दुख को समझिए, दूसरे को दुख को भी समझिए। अगर आज गुस्सा हो रही है तो ये हो सकता है कि बेचारी के दुख होगा, हो सकता है उसको दर्द होगा, हो सकता है उसको बुखार होगा। चाहे अगर मान लीजिए पुरुष को भी कभी गुस्सा आ गया, वो भड़क रहा है, तो स्त्री को भी समझना चाहिए कि भैया उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा तो नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें बुरा करके विवाह नहीं किया है। ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक अच्छा इंसान है, ये सोचना चाहिए। और उसकी कमजोरियों को, हो सकता है उसको गुस्से में होगा, उसका कोई एवज होगा, उसको दुख होगा या फिर कोई चीज़ की हानि हुई होगी, इसलिए गुस्सा में है। तो इस विषय पर हम लोग को ज़्यादा गहन नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी है ना, तो स्त्री और पुरुष में लड़ाई होते रहती है। इन सब बात को लेकर के नहीं चलना। और लड़ाई से देखिए क्या क्या होती है। सो जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो प्यार भी बढ़ता है, हाँ, लेकिन ये लड़ाई को हमको बाहर नहीं लेके जाना है, इस लड़ाई को हमें दूर तक नहीं लेके जाने हैं। बस 1-2 दिन की होती है, बस वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये हमें लगातार विचार करते रहना चाहिए।